हर वो कोशिश की जाएगी जिससे भाजपा को वहाँ हराया जा सके। हुई है छोड़ के में लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड की टीम जनसुराज के पार्टी कार्यालय में मौजूद है और आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अभी अभी पार्टी कार्यालय में आगमन हुआ है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहीं पर बैठक भी चल रही थी, यहाँ पर लोग भी जमा थे, मंच भी सजा हुआ है, यानी कि प्रशांत किशोर यहीं से लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। तो ऐसे में मीडिया कर्मियों ने भी बातचीत की है प्रशांत किशोर से। हमने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से। तो उस बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। बड़े लंबे अरसे बाद आज आप पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और यहाँ पर बड़ी बैठक भी हो रही थी। इस बैठक की जरूरत क्यों लग गई? बैठक चूंकि रामबली चंद्रवंशी जी बांकीपुर विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो इन्होंने एक बैठक बुलाई थी, उसमें मुझे भी बुलाया था और बांकीपुर चुनाव से संबंधित चर्चा के लिए हम लोगों ने 2 घंटे बैठ के आपस में विचार विमर्श किया। यह निर्णय लिया कि बांकीपुर चुनाव जनसुराज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। बिहार में जो जिस तरह की राजनीति हम लोग करना चाहते हैं उस दिशा को देने के लिए, और दूसरी जो बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो भाजपा ने हम लोग के साथ किया, एनडीए के लोगों ने हम लोग के साथ किया, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके उसका हिसाब चुकता करने का ये अवसर है। इसलिए हम पार्टी का ये निर्णय है कि भाजपा का जो सबसे मजबूत किला, सबसे मजबूत जिसको किला गढ़ बताते हैं और जहाँ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वहाँ पर उनको हराने का जिम्मा जनसुराज को लेना चाहिए और जनसुराज उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक एक कार्यकर्ता, वर्कर, सब लोग हम लोग चाहते हैं कि आने वाले 1-2 महीनों में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और हर वो प्रयास करेंगे जो हम लोग के लिए संभव है ताकि भाजपा को वहाँ शिकस्त दिया जा सके। क्या ये तय हो गया है कि प्रशांत किशोर स्वयं मैदान में उतरेंगे? नहीं, तय ये हो गया है कि जनसुराज के पास जो कुछ भी है हम लोग सब कुछ ताकत दांव पे लगाएंगे, हर वो प्रयास करेंगे, हर वो कोशिश की जाएगी जिससे भाजपा को वहाँ हराया जा सके। बीजेपी के गढ़ को कैसे भेदिएगा, कुछ सोचा है? अब वहाँ पे आप जनता भेदेगी, हम लोग साथ में जाकर प्रयास करेंगे। लेकिन आश्रम में रहने क्यों चले गए प्रशांत किशोर? वो तो पहले 20 नवंबर को ही मैंने घोषणा की थी कि जब 6 महीने हो जाएंगे तो मैं वापस समाज के बीच रहने का प्रयास करूंगा, इसीलिए वहाँ पर आश्रम में जाकर। तो आप जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उदय जी हैं, होगा मतलब क्या? तो सब ठीक है आपके और उदय सिंह के दरमियान? सब अभी हमको तो ठीक ही लग रहा है। अगर आपको कोई दूसरी खबर है तो आप बता दीजिएगा। बोलिए। नहीं सर, बताइए सर, विधानसभा चुनाव आने वाली है, बांकीपुर को लेकर आप लोग की रणनीति तैयार हो? कहाँ अभी घोषणा हो गई? घोषणा तो नहीं हुई। अभी घोषणा नहीं हुई है। पार्टी के सभी वरीय साथी यहाँ आज बैठे थे और इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए कि बांकीपुर का चुनाव, उसकी तैयारी, उसको कैसे लड़ा जाए। साथ ही आज हम लोगों ने औपचारिक जो 2 दिन पहले घोषणा हुई है कि बांकीपुर चुनाव का प्रभार जो है वो रामबली चंद्रवंशी जी को दिया गया है और आज सभी साथियों से राय विचार शुरू किया गया है कि कैसे जनसुराज तैयारी करे, किस तरह का प्रयास हम लोग करें, जमीन पर उतर के किस तरह की कोशिश की जाए ताकि जनसुराज को बांकीपुर में सफलता मिले। आपको लड़ने की चर्चाएं हो रही है? नहीं भाई, चुनाव है तो हर तरह की चर्चा चलेगी। आप लोग स्वतंत्र हैं चर्चा चलाने के लिए, लेकिन इस पर निर्णय पार्टी को ही लेना है। पार्टी के अध्यक्ष मनोज जी भी हैं, यहाँ रामबली जी भी हैं, बाकी वरीय साथी लोग भी हैं। लोग अभी जाकर बांकीपुर में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगा मीडिया को बताया जाएगा। बिहार में डिमांड भी है, वर्कर्स की डिमांड भी है कि आप चुनाव लड़ें। किसकी डिमांड? वर्कर्स की भी, आपके पार्टी वर्कर्स। वो तो देखिए, किसी पार्टी में अगर आप बैठक कीजिएगा तो वर्कर तो यही चाहेगा कि वो उनके पार्टी का कोई नेता लड़े। वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बांकीपुर में भाजपा के किले को भेदा जाए, भाजपा को हराया जाए। जो उन्होंने 6-7 महीना जो सरकार चलाई है उसको रेफरेंडम के तरह कि जो उन्होंने वादे किए, जो 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा, जो वादा किया काम नहीं किया, उस पर फिर से यहाँ पर बांकीपुर की जनता वोट करे और भाजपा के नेतृत्व को बताए कि उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो सही है या गलत। बिहार में फिर से महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आ रही है, कई जगहों पे अलग अलग घटनाएं हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये बिहार में जो नया नेतृत्व है उसके चाल चरित्र चेहरा का द्योतक है।
बिहार के नए नेतृत्व का जो चाल चरित्र चेहरा है वो आपको यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में दिख रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एफआईआर को लेकर। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो काम किया था एफआईआर को लेकर पूरी तरह से सही था। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम लोग क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट पे में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग वो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। देश में जो व्यवस्था है उसमें जिसकी जो जिम्मेवारी संविधान में तय की गई है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन जो सामान्य जन भावना है उसको ऐसा लगता है कि कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, वो इम्पार्शियल होकर काम नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो धीरे धीरे जिसका विश्वास इलेक्शन कमीशन पर या सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों पर उसका विश्वास कमतर होता जा रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री को बताया था कि 7 हत्या इन्होंने किया है और ये आदमी सीएम बन गए हैं, और तो क्या करें आप बताइए? बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं बताए थे, बिहार की जनता को बताए थे। और आज तक भाजपा के नेतृत्व ने या सम्राट चौधरी जी ने ये नहीं कहा है कि वो 7 हत्या के अभियुक्त नहीं थे। आज आपको फिर से सुनना है, फिर से सुना देते हैं। सम्राट चौधरी जी पर 7 अपने स्वजातीय कुशवाहा समाज के 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त थे, जेल में थे। और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। वो मुख्यमंत्री बन जाए, इससे बड़े पद पर चले जाए, उससे सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। किसी कोर्ट ने उनको इस मामले से बरी नहीं किया है। नाबालिग होने के नाम पर उनको राहत दी गई है, उससे आपके द्वारा किया गया अपराध खत्म नहीं होता है। मैंने उदाहरण देकर भी बताया, निर्भया के केस में, रेप के निर्भया के रेप और मर्डर केस में कुछ लोगों को राहत मिल गई, उनको सजा नहीं दी गई क्योंकि वो लोग नाबालिग थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने रेप नहीं किया था या रेप और हत्या के जैसे जो अपराध है उससे उनको मुक्ति मिल गई। तो ये बात जनता के सामने रखी गई। जनता ने अपने हिसाब से निर्णय दिया है, जनता मालिक है, उन्होंने जो निर्णय दिया वो स्वीकार्य है, लेकिन उससे सत्य नहीं बदल सकता है। तो आप तो फाइल नहीं खोलेंगे प्रशांत किशोर? कोर्ट जाएंगे आप? किस कोर्ट? भाई ऐसा है कि इस केस में हाई कोर्ट के पास ऑप्शन है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का, क्योंकि जो अभी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोर्ट को डिफ्रॉड किया है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाया कि उस समय जब ये घटना हुई तब मैं 15 साल का था। आज जो एफिडेविट लगा रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम उस समय 26 साल के थे। तो इसमें जो लोकस है वो सिर्फ कोर्ट का है, या जो प्रत्याशी उनसे हारा है वो जाकर केस कर सकता है। हम लोग तो सिर्फ बात को जनता के बीच में बता सकते हैं। और सम्राट चौधरी जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं, कहाँ उन्होंने कहा है कि नहीं ये बात नहीं हुई है, ऐसी घटना नहीं हुई है। आप जब ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं लालू जी ने हमको फंसा दिया। अरे भाई, मामला है कि नहीं है ये बताइए। कांग्रेस के प्रत्याशी काउंटिंग के दिन अपने 6-7 साथियों के साथ उनकी हत्या, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। 28 साल उस केस में सम्राट चौधरी जी के पिताजी पर केस बजाबता चला है। आप जाकर खगड़िया में जो ट्रायल कोर्ट है उसका डॉक्यूमेंट निकाल कर देख लीजिए। सम्राट चौधरी जी को नाबालिग होने के सर्टिफिकेट लगाने के आधार पर राहत दी गई। ऐसा नहीं है कि उसको केस बंद हो गया, उसमें ट्रायल नहीं चला। हरे गमछी पर उन्होंने कमेंट किया है कि हरे गमछी वाले अपराधी। देखिए, ये फिर वही बात है, हरा गमछा लाल गमछा ये सब कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी कुछ साल पहले तक तो सम्राट चौधरी भी हरा गमछा लेकर ही घूम रहे थे और भगवा गमछे वाले को कह रहे थे कि जमीन में गाड़ देंगे। इनके पिताजी शकुनी चौधरी कह रहे थे। तो इनको हरे गमछे और लाल गमछे से प्यार नहीं है, इनको सत्ता से प्यार है। अगर कल हरे गमछे वाले लोग इनको मुख्यमंत्री बना दें तो भगवा को गाली देने लगेंगे। जरूरत इस बात की है कि बिहार से गरीबी का जो रंग चढ़ा हुआ है बिहार के ऊपर, उसको कैसे हटाया जाए, बिहार से पलायन का रंग कैसे हटाया जाए। आप हरा गमछा ले या लाल गमछा ले, भगवा गमछा ले, आपकी इच्छा है, जो गमछा लेना चाहता है ले सकता है। गरीबी कैसे खत्म होगी? सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन कैसे बंद होगा, उसकी बात तो आप कर नहीं रहे। तो गमछों की बात करने से बिहार की समस्या खत्म नहीं होने वाली है। गमछों की बात होते रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सुना आपने कि
प्रशांत किशोर ने अपने आगे की रणनीति बता दी है, बता दिया है कि आगे आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ करेंगे, बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसका भी जिक्र हुआ है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।